Welcome to the Bridge of Pearls Official. Where every pearl carries a story of healing, wisdom, and light. एक दिल टूटने के बाद इंसान अक्सर सबसे पहले ये नहीं पूछता कि मेरे साथ क्या हुआ है। वो पहले ये पूछता है कि क्या मैं इतना कम था, या क्या मेरी मोहब्बत कम थी, या क्या मेरी वफादारी की कोई वैल्यू नहीं थी, क्या मैं इतनी आसानी से रिप्लेस किया जा सकता था। और सबसे गहरा सवाल जो इंसान अक्सर किसी से नहीं कहता कि आखिर मुझे ही क्यों तोड़ा गया। यही वो जगह है जहाँ हार्ट ब्रेक सिर्फ किसी के चले जाने का दर्द नहीं रहता। यहाँ से इंसान अपनी वैल्यू को किसी और के रवैये से नापना शुरू करता है। किसी ने छोड़ा तो वो सोचता है कि शायद मैं इनफ नहीं था, और किसी ने धोखा दिया तो वो कहता है कि शायद दुनिया में किसी पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। किसी ने मोहब्बत के वादे करके वही मोहब्बत छीन ली तो वो अपने दिल के दरवाजे बंद कर देता है। जिस दिल को कभी मोहब्बत चाहिए थी, वही दिल मोहब्बत से डरने लगता है। और जिस इंसान को किसी के साथ अपनी ज़िंदगी शेयर करनी थी, वही इंसान किसी को अपने करीब आने नहीं देता। और जिस दिल में कभी भरोसा था, वहाँ शक बस जाता है। और जिस दिल में कभी दुआ थी, वहाँ बद्दुआ पैदा हो जाती है। और यही द ब्रेकिंग हार्ट हो जाता है। लेकिन आज हम सिर्फ इस बात पर बात नहीं करेंगे कि दिल टूटने पर दर्द क्यों होता है, क्योंकि दिल टूटना सिर्फ एक इमोशनल इंसिडेंट नहीं होता। ये किसी के लिए एक ऐसा ज़ख्म बन सकता है जो उसकी पर्सनालिटी को बदल कर रख देता है, और उसका ट्रस्ट बदल जाता है, उसकी मोहब्बत बदल देती है, और उसके डिसीजंस बदलते हैं, और कभी उसका अल्लाह के साथ रिश्ता भी बदल जाता है। लेकिन यहाँ एक और सच भी है कि हर हार्ट ब्रोकन सिचुएशन मज़लूम नहीं होती, और हर दिल तोड़ने वाला अपने आप को जालिम नहीं समझता। कुछ लोग किसी को उम्मीद देते हैं और किसी को अपने करीब लेकर आते हैं, और उसके इमोशंस को समझते हैं, उसके ट्रस्ट को जीतते हैं, और फिर जब उनका मतलब पूरा हो जाता है तो वो उसी दिल को ऐसे छोड़ जाते हैं जैसे वो इंसान कभी उनकी ज़िंदगी का हिस्सा ही नहीं था। और कुछ लोग किसी के इमोशंस के साथ में खेलते हैं, कुछ लोग फॉल्स प्रॉमिसेस दे देते हैं, और कुछ लोग मोहब्बत का नाम लेकर किसी की सादगी का फ़ायदा उठाते हैं, और कुछ लोग अपने अंदर की एम्प्टीनेस को भरने के लिए किसी दूसरे के दिल को अपने टेम्पररी घर बना लेते हैं, यानी कि टेम्पररी एकोमोडेशन। और फिर जब उन्हें कोई और मिल जाता है तो वो उस दिल को छोड़ देते हैं। यानी कि सिर्फ सवाल ये नहीं है कि दिल क्यों टूटा, सवाल ये भी है कि दिल किसने तोड़ा और किस नीयत से तोड़ा, और उसने पहले उम्मीद दी थी, और क्या उसने ट्रस्ट लिया था, और क्या किसी ने इमोशंस का फ़ायदा उठाया था, और क्या किसी के दिल को तोड़ देना सिर्फ इसलिए छोटा हो जाता है क्योंकि वो ज़ख्म नज़र नहीं आता। आज के वक्त में लोग फिज़िकल पेन को सीरियस लेते हैं। अगर किसी के हाथ पर चोट लग जाए तो लोग पूछते हैं कि क्या हुआ। अगर किसी की हड्डी टूट जाए तो लोग कहते हैं
कि ये कैसे हुआ। चलो हड्डी टूटी है, इसका प्लास्टर होकर इसको ट्रीटमेंट मिल सकता है, तो इलाज होता है। अगर किसी को बुखार हो तो दवा दी जाती है, लेकिन किसी का दिल अगर टूट जाए तो अक्सर उसे सिर्फ एक जुमला मिलता है कि मूव ऑन कर लो। और यहाँ हम इंसानी दर्द को समझने में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि हर दर्द जो नज़र नहीं आता वो छोटा नहीं होता। कुछ ज़ख्म स्किन पर नहीं होते, वो मेमोरीज़ के अंदर आ जाते हैं, वो ट्रस्ट के अंदर आते हैं, वो सेल्फ वर्थ के अंदर आते हैं, वो अटैचमेंट में आते हैं और इंसान के अपने आप को देखने के तरीके के अंदर आते हैं। और इसीलिए एक ब्रोकन हार्ट को सिर्फ ये कह देना कि उसको भूल जाओ, वो जो भी मामला है, ये इसका इलाज नहीं है, क्योंकि इंसान जिस चीज़ को समझता नहीं उसे हील भी नहीं कर सकता है। नाउ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस साइड एडवोकेट एनारामन शेख सिद्दीकी और आप देख रहे हैं द ब्रिज ऑफ पोल्स। हम आज बात कर रहे हैं द ब्रेकिंग हार्ट के बारे में, और ये द सीरीज़ हिडन डिके के एपिसोड नंबर 25 में द ब्रेकिंग हार्ट के बारे में है। एक ऐसे दिल के बारे में जो टूटने के बाद सिर्फ दर्द नहीं सह रहा होता, बल्कि उसके अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है, जैसे कि ट्रस्ट, सेल्फ वर्थ, मोहब्बत, अटैचमेंट और कभी अल्लाह के साथ उसका रिश्ता भी। लेकिन यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हर हार्ट ब्रेक एक जैसा नहीं होता। किसी का दर्द धोखे का होता है और किसी का होता है रिजेक्शन का, किसी का अबंडनमेंट का होता है और किसी का अनरिक्वाइटेड लव का, किसी का फॉल्स प्रॉमिस का होता है और किसी का बेट्रायल का, और किसी का ये समझने का होता है कि जिस इंसान को वो अपना समझ रहा था या जिस को उसने अपना समझा वो कभी उसका था ही नहीं। और इसीलिए हर हार्ट ब्रोकन सिर्फ एक नाम नहीं दिया जा सकता और सिर्फ एक तरीके से एक अंदाज में समझना मुमकिन नहीं है। हर दिल का ज़ख्म अपनी एक कहानी रखता है और हर कहानी का अपना एक असर होता है। लेकिन सवाल ये है कि हम इस टॉपिक पर इतनी डिटेल में बात क्यों कर रहे हैं। तो आज के वक्त में हार्ट ब्रेक के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। साइकोलॉजी है, रिलेशनशिप एडवाइस है, बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, कुरान है, हदीस है, शरीयत है, रूहानियत है, और दुनिया के पास इंसानी इमोशन को समझने के लिए बहुत सारा इल्म मौजूद है। फिर हमें ये वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्योंकि एक दिल टूटने के बाद इंसान को सिर्फ ये नहीं जानना होता कि उसका दिल क्यों टूटा, उसे ये भी समझना होता है कि इस दर्द का उसकी साइकोलॉजी पर क्या असर पड़ा, इस दर्द का उसकी रूह पर क्या असर पड़ा, इस दर्द का उसके ईमान के ऊपर क्या असर पड़ा, वो इतना गुस्सा क्यों है, वो इतना अटैच्ड क्यों है, वो भूल क्यों नहीं पा रहा, वो हर नए इंसान पर शक क्यों कर रहा है, वो मोहब्बत से डरने क्यों लगा, वो अपने आप को ब्लेम क्यों करने लगा, और क्या वो इस दर्द की वजह से अल्लाह से भी दूर हो रहा है। इसीलिए हम इस टॉपिक को सिर्फ रिलेशनशिप के एंगल से नहीं देखेंगे, हम देखेंगे इसको कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में, शरीयत की रोशनी में, रूहानियत की रोशनी में, साइकोलॉजी की रोशनी में और इंसानी फितरत के एंगल से भी, ताकि हार्ट ब्रेक को सिर्फ एक इमोशन पेन्स नहीं बल्कि एक ऐसे एक्सपीरियंस के तौर पर समझा जा सके जो इंसान को या तो अंदर से तोड़ सकता है या फिर उसे अल्लाह की तरफ दोबारा लेकर आ सकता है या ले जा सकता है, ताकि एक इंसान को एक ही जगह वो तमाम अंडरस्टैंडिंग मिल सके जो उसे अलग अलग जगह पर ढूंढनी पड़ती है। हमारी कोशिश परफेक्ट होने का दावा नहीं करती, लेकिन नीयत ये है कि
अल्लाह ने जो भी समझ अता फरमाई है उसे इंसानियत के काम में लाया जाए, और अगर इस सीरीज़ से एक भी दिल जाग गया तो ये कोशिश काबिल शुक्र होगी। और इसीलिए इस सीरीज़ यानी कि द हिडन डिके में हम इस टॉपिक को सिर्फ एक इमोशनल स्टोरी की तरह नहीं देख रहे, क्योंकि दिल टूटने के बाद एक इंसान के अंदर दो रास्ते खुल सकते हैं। एक रास्ता उसे कहता है कि अब तुम किसी पर भरोसा मत करो, सब के सब एक जैसे हैं, और तुम भी अब वही करो जो तुम्हारे साथ हुआ, जिसने तुम्हें रुलाया तुम भी उसको रुलाओ। और दूसरा रास्ता उसको धीरे से पूछता है कि तुम्हारे साथ जो हुआ क्या तुम भी वही किसी के साथ करोगे। और यहीं एक ब्रोकन हार्ट एक टेस्ट बन जाता है। दर्द जो है इंसान को डिफाइन नहीं करता, लेकिन दर्द के बाद इंसान क्या चूज़ करता है ये उसके कैरेक्टर को ज़रूर एक्सपोज कर सकता है। क्या हर हार्ट ब्रेक इंसान को बर्बाद कर देता है? तो जवाब है कि नहीं। क्या हर टूटा हुआ दिल हमेशा टूटा ही रहता है? तो जवाब है कि नहीं। कभी अल्लाह इंसान को एक इंसान से अलग करता है ताकि वो खुद से दोबारा मिल सके। कभी अल्लाह किसी रिश्ते को ख़त्म करता है ताकि इंसान किसी और ज़्यादा गहरी डिपेंडेंसी से निकल सके। क्योंकि जब दो लोग एक रिश्ते में हैं और उनमें से एक मुखलिस नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है उनका अलग होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब एक इंसान उसके ऊपर डिपेंडेंसी में आ जाए तो वो उससे अटैच हो गया इमोशंस के ज़रिए या फिज़िकली या फिर मेंटली या किसी भी तरह, तो उसका अलग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सामने वाला उसके लिए मुखलिस नहीं है। और कभी एक रिजेक्शन इंसान को अपनी असली वर्थ समझाता है, कि कभी एक बिट्रायल इंसान को ये सिखाता है कि हर इंसान को अपना रब नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो इंसान ही है। वो गलती भी कर सकता है, झूठ भी बोल सकता है, आपको धोखा भी दे सकता है और आपके पीठ पीछे वार भी कर सकता है। तो वो जस्ट एक ह्यूमन बीइंग है। और कभी एक हार्ट ब्रेक इंसान को उस जगह ले आता है जहाँ वो पहली बार सोचे कि दिल से कहता है कि या अल्लाह अब मेरे पास तेरे सिवा कोई नहीं है। और शायद इसी जगह से हीलिंग शुरू होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर हार्ट ब्रेक को हम रोमांटिसाइज कर दें और हर दर्द को हम अल्लाह की तरफ से था ये कह दें, और ये कहकर हर गलत रवैये को इग्नोर कर दें। नहीं, क्योंकि अगर किसी ने धोखा दे दिया तो धोखा ही है। अगर किसी ने झूठ बोला तो झूठ जो है वो झूठ ही है। अगर किसी ने जानबूझकर किसी के इमोशंस का फ़ायदा उठाया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। लेकिन एक मज़लूम के लिए हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी भर उस जुल्म का कैदी बनकर ज़िंदगी गुजारे और जी। और एक जालिम के लिए अपना पास्ट एक्सक्यूज़ नहीं बन सकता कि मेरा भी दिल टूटा था। वो ये कह के जान नहीं छुड़ा सकता अपने रब की बारगाह में भी और इस दुनिया में भी। ये किसी और का दिल तोड़ने का लाइसेंस नहीं है। अब देखो कि आज के एपिसोड में हम ये समझाएंगे कि द हार्ट ब्रेक और द ब्रेकिंग ऑफ हार्ट असल में क्या होता है। क्या हर दर्द हार्ट ब्रेकिंग है? क्या किसी से अलग होना और किसी के ज़रिए इमोशनली डिस्ट्रॉय हो जाना एक ही चीज़ है? क्या किसी का दिल तोड़ना सिर्फ एक पर्सनल चॉइस है? क्या किसी और को फॉल्स होप देना, एक इमोशंस के साथ खेलना, उसके ट्रस्ट का फ़ायदा उठाना और फिर उसे छोड़ देना सिर्फ एक रिलेशनशिप का मैटर है? या इसमें इंसान के हुकूक भी शामिल होते हैं? और क्या किसी का दिल को जानबूझकर तोड़ना सिर्फ इसलिए छोटा हो जाता है क्योंकि वो ज़ख्म नज़र नहीं आता? और अगर किसी ने हमारा दिल तोड़ा है तो हम क्या करें? क्या एक इंसान के धोखे की सज़ा हम हर नए इंसान को देंगे? क्या एक शख्स का झूठ की वजह से हम हर सच्चे इंसान पर शक करेंगे? क्या एक हार्ट ब्रेक की वजह से हम अल्लाह से भी दूर हो जाएंगे? या हम अपने दर्द को एक ऐसा रास्ता बना सकते हैं जो हमें अल्लाह के करीब लेकर जाए? और क्योंकि एक टूटा हुआ दिल सिर्फ किसी इंसान को नहीं खोता,
कभी वो अपना ट्रस्ट खो रहा है, कभी सेल्फ वर्थ खोता है, कभी वो सॉफ्टनेस, कभी वो उम्मीद, और कभी अपने रब से बात करने का तरीक़ा भी। लेकिन क्या अल्लाह के नज़दीक दिल की तकलीफ़ की कोई वैल्यू है? क्या किसी के दिल को जानबूझकर तोड़ना सिर्फ़ एक इमोशनल मैटर है? और क्या हर टूटा हुआ दिल अल्लाह से दूर हो जाता है? या कुछ दिल टूट कर पहली बार अल्लाह को सच्चे दिल से पुकारते हैं? सो देखिए कि हार्ट ब्रेक किसी के इंसान के चले जाने का नाम नहीं है। कभी एक इंसान के चले जाने के साथ उसके अंदर बहुत कुछ और भी टूट जाता है, जैसे कि ट्रस्ट, उम्मीद, सेल्फ वर्थ, इमोशनल सेफ्टी, और कभी अल्लाह के साथ उसका रिश्ता भी टूटता है। लेकिन अब सवाल ये है कि हार्ट ब्रेक असल में होता क्या है? क्या सिर्फ रिलेशनशिप को ख़त्म हो जाना हार्ट ब्रेक है, या क्या किसी का हमें छोड़ देना हार्ट ब्रेक है? यह हार्ट ब्रेक इससे कहीं ज़्यादा गहरी चीज़ है, क्योंकि कभी कभी इंसान किसी के साथ रिलेशनशिप में होता ही नहीं, लेकिन फिर भी उसका दिल टूटता है। तो ये बात सिर्फ रिलेशनशिप में टूटे हुए दिल के बारे में नहीं है। कभी कभी किसी ने हमें कभी अपना कहा ही नहीं, लेकिन हमें उससे अपना समझ लिया। कभी किसी ने हमसे कोई प्रॉमिस किया और फिर प्रॉमिस को तोड़ दिया। कभी किसी ने हमें बहुत करीब आने दिया और फिर अचानक ऐसे दूर चला गया जैसे हम उसकी ज़िंदगी में कभी थे ही नहीं। और कभी इंसान किसी को नहीं खोता, वो सिर्फ उस फ्यूचर को खोता है जो उसने अपने जहन में किसी के साथ इमेजिन किया था। ये वजह है कि हार्ट ब्रेक वो सिर्फ रिलेशनशिप ख़त्म हो गई। बड़ी गहरी बात है ये समझने की कि सिर्फ ये जो हुआ है इससे सिर्फ एक रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है कहकर समझना बहुत छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि कभी रिलेशनशिप नहीं टूटता, इंसान की एक्सपेक्टेशन टूट रही होती है। कभी इंसान नहीं छूटता, उसकी इमेजिन फ्यूचर लाइफ छूट रही होती है। कभी मोहब्बत ख़त्म नहीं होती, मोहब्बत का जवाब ना मिलना दिल तोड़ रहा होता है। और कभी दिल ने धोखा भी नहीं दिया होता, लेकिन इंसान के अंदर जो होप बनी हुई है वो टूट जाती है। अब हार्ट ब्रेक और सैडनेस में क्या फ़र्क होता है, ज़रा इसको देखो कि ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि हर सैडनेस हार्ट ब्रेक नहीं होती। कभी हम किसी चीज़ के ना मिलने पर भी उदास हो जाते हैं, और कभी किसी फेलियर पर, कभी किसी लॉस पर। कभी हार्ट ब्रेक अक्सर इंसान के इमोशनल अटैचमेंट से जुड़ा होता है, जब हमें अपना ट्रस्ट, अपनी उम्मीद, अपनी वल्नरेबिलिटी और अपना इमोशन किसी शख्स, किसी रिश्ते और या फिर किसी फ्यूचर पॉसिबिलिटी के साथ जोड़ दिए जाए, और फिर वो कनेक्शन टूट जाता है। तो सिर्फ वो कनेक्शन नहीं टूटता, इंसान के अंदर से भी कुछ टूट जाता है। इसीलिए हार्ट ब्रेक में दर्द सिर्फ ये नहीं है कि वो चला गया, दर्द ये भी है कि मैंने उस पर भरोसा किया था, मैंने अपना असली रूप दिखाया था, मैंने अपना फ्यूचर में उसे जगह दी थी, मैंने सोचा था कि ये इंसान मुझे समझेगा। और जब वो इंसान टूट जाता है तो इंसान सिर्फ एक शख्स को नहीं खोता, वो अपने एक पूरे इमोशनल वर्ल्ड को खोता है। अब देखें कि लेकिन सबसे पहले अटैचमेंट बनती कैसे है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जिस इंसान से हम इमोशनली अटैच ही नहीं होंगे, उसके चले जाने से हार्ट ब्रेक भी नहीं होगा। अटैचमेंट धीरे धीरे बनती है, और कभी बातों से, कभी वक्त देने से, कभी अटेंशन से, कभी केयर से, कभी किसी के साथ अपनी पर्सनल बातें शेयर करने से, और कभी सिर्फ इस फीलिंग से कि ये इंसान मुझे समझता है। और जब इंसान को लगता है कि कोई इंसान है जो उसको समझ रहा है, या समझता है, समझ सकता है, तो वो अपने दिल का दरवाज़ा खोल देता है और अपनी वल्नरेबिलिटी जो है वो शेयर करता है, और अपने फियर, ड्रीम्स, इनसिक्योरिटी, पास्ट का ज़ख्म, और कभी वो राज जो उसने दुनिया से छुपाए हुए थे, वो फिर से जब वो उस इंसान के सामने हमें अपना असली रूप रखता है, या रखता था, हमें रिजेक्ट कर देता है।
और फिर धोखा देता है वो इंसान जिसके सामने हम सारी बातें अयान की थी हमने, और वो छोड़ देता है। वो कोई भी हो सकता है, जैसे एक फ़ीमेल टू फीमेल फ्रेंड हो सकती हैं, मेल टू मेल दोस्त हो सकता है, जिसके सामने आपने अपनी कोई बातें शेयर की और एक वक्त तक उसने आपकी बात सुनी और उसके बाद वो आपको दगा देकर भाग गया या कहीं चला गया। तो ये छोड़ देना, तो जो दर्द है वो सिर्फ इस बात का नहीं है कि वो चला गया, दर्द ये भी है कि मैंने अपना वो हिस्सा किसी को नहीं दिखाया था और दुनिया से वो छुपाया था जो मैंने इसको बताया अपने बारे में। और इसीलिए बेट्रायल का दर्द कभी कभी रिजेक्शन से ज़्यादा गहरा होता है, क्योंकि रिजेक्शन कहता है कि मुझे तुम नहीं चाहिए, लेकिन बेट्रायल कहता है कि इंसान के अंदर ये सवाल छोड़ देता है वो कि जिस पर मैंने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया उसी ही शख्स ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। रिजेक्शन और बेट्रायल में क्या फ़र्क होता है ज़रा देखो तो पता चलेगा कि रिजेक्शन दर्द देता है, लेकिन बेट्रायल इंसान के ट्रस्ट सिस्टम को हिलाता है। अगर कोई इंसान हमें कभी अपना मानता ही नहीं और वो हमें रिजेक्ट कर दे तो दर्द होता है, लेकिन अगर कोई इंसान हमें अपना बनाए, हमें होप दे, हमें ट्रस्ट करने की वजह दे, हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले और फिर वही इंसान हमें ट्रस्ट के हमारा फ़ायदा उठा ले, और ये सिर्फ हार्ट ब्रेक नहीं है, अब यहाँ पर ट्रस्ट टूटता है। और ट्रस्ट एक बार टूट जाए तो उसका असर सिर्फ उस इंसान तक नहीं रहता। इंसान फिर अपने ज़िंदगी के अंदर आने वाले हर नए इंसान को पुराने इंसान की नज़र से देखता है, और किसी ने धोखा दे दिया तो वो कहता है कि सब धोखा देते हैं, किसी ने झूठ बोला तो वो कहता है कि किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, किसी ने छोड़ दिया तो वो कहता है कि कोई भी किसी के साथ नहीं रहता है। और धीरे धीरे एक इंसान के लिए हर जुल्म की वजह से हम पूरी दुनिया को पनिश करने लगते हैं। यहाँ एक बहुत गहरा और डेंजरस साइकिल शुरू होता है कि एक इंसान हमें हर्ट करता है और हमें हर्ट होते हैं, और फिर हम अपने दिल को प्रोटेक्ट करने लगते हैं और हम यहाँ पर वॉल्स क्रिएट करते हैं अपने लिए, और वॉल्स हमें पेन से बचाने के लिए होती हैं वो। तो हर इंसान ऐसा करता है अपने वक्त पे, जब उसको ऐसा ज़रूरत पड़ता है तो अपने चारों तरफ दीवारें बनाता है ताकि वो उसको बचा ले इमोशनल अटैक से, या ऐसे फ्यूचर में आने वाले ऐसे लोगों से कि कोई आए ही ना उसकी ज़िंदगी में जो उसको दोबारा से इमोशनली हिट करे। लेकिन वही वॉल्स हमें लव से भी दूर कर देती हैं, ये सच बात है। फिर कोई अच्छा इंसान हमारी ज़िंदगी में आता है लेकिन हम उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हम उसे देख नहीं रहे होते, हम अपने पास्ट को देख रहे होते हैं और फ़ौरन एक्शन ले लेते हैं कि ये भी ऐसा ही कुछ करेगा, जस्ट लाइक समथिंग। सो वो कुछ नहीं करता, लेकिन हम उसे पनिश कर रहे होते हैं उस चीज़ के लिए जो उसने अभी की नहीं और जो किसी और ने नहीं की। और फिर कभी कभी वो नया इंसान भी हर्ट होकर चला जाता है और हम कहते हैं देखा सब ऐसे ही तो होते हैं, ये भी चला गया ना। लेकिन कभी हम ये नहीं देखते कि शायद हमने एक नए इंसान को पुराने ज़ख्म की सज़ा दे दी और इसीलिए वो चला गया। क्या हार्ट ब्रेक इंसान को बदल देता है? तो जवाब इसका है हाँ, लेकिन हर इंसान की एक तरह नहीं बदलता। कुछ लोग हार्ट ब्रेक के बाद बहुत मैच्योर हो जाते हैं और वो सीखते हैं कि ट्रस्ट देना और ब्लाइंड ट्रस्ट करना एक ही चीज़ नहीं, मोहब्बत करना और किसी को अपना रब बना देना एक चीज़ नहीं है। किसी के साथ अटैच होना और अपनी पूरी आइडेंटिटी किसी के हवाले कर देना ये एक ही चीज़ नहीं है। लेकिन कुछ लोग हार्ट ब्रेक के बाद क्लिनिकली जो है इस तरह के हो जाते हैं कि वो एक जो है अपने इर्द गिर्द हिसार बना लेते हैं, और हर चीज़ उसको जो अच्छी लगती है या अच्छी ना लगती हो, और हर अच्छी चीज़ पर वो शक करने लगते हैं और हर मोहब्बत को फेक समझने लगते हैं और इंसान को सेल्फिश समझते हैं, हर इंसान को। और कभी खुद भी वही करने लगते हैं जो उनके साथ किया गया था। यहाँ हार्ट ब्रेक का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होता है कि क्या तुम अपने साथ होने वाले जुल्म को अपनी आइडेंटिटी बना रहे हो या बना लोगे।
या तुम कहोगे कि मेरे साथ जो हुआ वो गलत था, लेकिन मैं गलत नहीं बोलूँगा और मैं किसी के साथ गलत नहीं करूँगा जो मेरे साथ हुआ। क्या दिल तोड़ना भी एक जुल्म हो सकता है? तो अब यहाँ बहुत एहतियात से समझना होगा कि हर रिलेशनशिप का ख़त्म होना जुल्म नहीं है, हर रिजेक्शन जुल्म नहीं है, हर सेपरेशन भी जुल्म नहीं है। कभी दो लोग एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं होते, कभी रिश्तों को ख़त्म करना ही बेहतर होता है, कभी किसी से अलग होना ज़रूरी होता है, लेकिन जुल्म तब शुरू हो सकता है तब इंसान जानबूझकर किसी के इमोशंस का फ़ायदा उठाए और फाल्स होप दे और उसके ट्रस्ट को बुली करे और उसकी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करे और उसे अपने मतलब के लिए करीब रखे और उससे यूज़ करे उसे किसी भी तरीके से जो वो सोच रहा है, और जब उसका मतलब पूरा हो जाए तो उस इंसान को बिना किसी जिम्मेदारी के फेंक दे। यहाँ सिर्फ सवाल ये नहीं है कि क्या रिलेशनशिप ख़त्म हुई, सवाल है कि किस तरीके से ख़त्म की गई। क्या ऑनेस्टी से ख़त्म की गई? क्या इंसाफ था उसके अंदर? क्या दूसरे इंसान को इंसान समझा गया? क्योंकि किसी रिलेशनशिप को ख़त्म करना और किसी इंसान को उसे यूज़ करके और फिर उसे फेंक देना, दोनों एक चीज़ नहीं है। अब देखेंगे कि और अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है ऐसी सिचुएशन में कि अगर किसी ने हमारा दिल तोड़ा है तो क्या हम उसके लिए हमेशा नफ़रत लेकर जिएं? क्या हम अपनी पूरी ज़िंदगी उस इंसान के किए हुए जुल्म के नीचे गुजारेंगे? क्या हम हर नई मोहब्बत को पुराने दर्द की सज़ा देते रहेंगे? क्या हम अपने दिल को इतना बंद कर देंगे कि कोई अच्छी चीज़ भी अंदर आ ही ना सकेगी? या हम अपने दर्द को समझने की कोशिश करेंगे, उसका मुहासबा करेंगे और अपने इमोशंस को डिनाई नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी का मालिक भी नहीं बनने देंगे? क्योंकि हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि जो हुआ वो हुआ ही नहीं। हीलिंग का मतलब ये भी नहीं है कि तुम उस इंसान को दोबारा अपनी ज़िंदगी में ले आओ। हीलिंग का मतलब ये है कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम पूरी ज़िंदगी का फैसला ना बनाओ या पूरी ज़िंदगी के लिए उसके ऊपर मत बैठो। क्योंकि अगर एक तख्त है या एक फ़र्श है वो गंदा हो गया तो वो धुल सकता है। इसी तरह से ये जो धोखा हुआ है ये हील किया जा सकता है, क्योंकि किसी एक इंसान के जाने से आपकी पूरी ज़िंदगी खाली नहीं हो जाती या पूरी ज़िंदगी एम्प्टी नहीं हो जाती। आपको ज़िंदगी के अंदर सांस लेनी पड़ती है, खाना खाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया तो अब आपने भूख हड़ताल कर ली और सारी उम्र आप खाना ही नहीं खाएंगे। ऐसा नहीं होता। तो जिस तरह आप खाना खा रहे हैं इसी तरह आप हीलिंग भी कर सकते हैं, और हीलिंग करेंगे तो उस चीज़ को हील भी किया जा सकता है। और यहाँ से हार्ट ब्रेक का सबसे गहरा सवाल शुरू होता है कि क्या दिल टूटने के बाद इंसान अल्लाह से दूर होता है, या क्या कभी अल्लाह इस टूटे हुए दिल को अपनी तरफ बुलाने के लिए एक नया रास्ता बना देते हैं? क्या हार्ट ब्रेक सिर्फ लॉस है, या कभी एक हिडन रीडायरेक्शन भी हो सकता है? लेकिन इस बात को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि कुरान दर्द के बारे में क्या कहता है और हदीस टूटे हुए दिल और सब्र के बारे में क्या सिखाती है, और शरीयत मोहब्बत, सेपरेशन, प्रॉमिस और दूसरे के हक के बारे में हमें क्या कहती है, और रूहानियत एक ब्रोकन हार्ट को अल्लाह के करीब आने का ज़रिया कैसे समझती है। तो अब हम देखेंगे कि हार्ट ब्रेक सिर्फ किसी इंसान के चले जाने का नाम नहीं है। कभी एक इंसान के चले जाने के साथ उसकी उम्मीदें टूटती हैं, उसका ट्रस्ट टूटता है और उसका इमेजिन फ्यूचर टूटता है, और कभी उसकी अपने आप के बारे में बनाई हुई तस्वीर भी टूट जाती है। लेकिन हम उस जगह आते हैं जहाँ एक ब्रोकन हार्ट सबसे ज़्यादा जवाब ढूंढता है, जहाँ इंसान अपने दर्द के बीच में अल्लाह की तरफ देखता है और पूछता है कि या अल्लाह, अगर तू मेरे साथ है तो फिर मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। और ये सवाल कभी कभी इंसान ज़बान से नहीं कहता, लेकिन उसका दिल यही सवाल ज़रूर कर रहा होता है रब से। और कुरान हमें सबसे पहले
दर्द को समझाने का एक बहुत गहरा तरीका देता है कि क्या अल्लाह ब्रोकन हार्ट को दर्द को जानता है या। तो कुरान हमें बताता है कि अल्लाह इंसान के ज़ाहिर को भी जानते हैं और उसके बातिन को भी जानते हैं। वो उसके आंसू को भी जानते हैं जो किसी ने नहीं देखे, वो रात भी जानते हैं। जब इंसान ने किसी से बात नहीं की लेकिन अंदर ही अंदर टूटता है और टूट रहा होता है, वो सवाल भी जानते हैं जो इंसान ने किसी के सामने नहीं रखा, और वो दर्द भी जानते हैं जो इंसान खुद भी पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाता। इसीलिए अगर तुम्हारा दिल टूटता है तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि अल्लाह तुम्हारे दर्द से बेखबर नहीं है। तुम्हारा दर्द अल्लाह के इल्म से बाहर नहीं है। तुम्हारी तन्हाई अल्लाह की नज़र से छुपी हुई नहीं है। और तुम्हारी वो रात जब तुमने किसी को मैसेज नहीं किया लेकिन फ़ोन हाथ में लेकर बस चुप बैठे रहे, और अल्लाह उसको भी जानता है। लेकिन अगर अल्लाह जानता है तो फिर दर्द क्यों दिया जा रहा है आपको? ये ब्रोकन हार्ट का सबसे बड़ा सवाल होता है, और इसका जवाब हर इंसान के लिए एक जैसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कभी एक रिलेशनशिप को ख़त्म होना अल्लाह की तरफ से पनिशमेंट नहीं होता, और कभी वो प्रोटेक्शन होती है, और कभी वो डायरेक्शन और रीडायरेक्शन होती है, और कभी वो एक नए रास्ते से निकलना होता है जहाँ तुम अपनी पूरी ज़िंदगी अपने आप को खोते जा रहे होते हो। इंसान अक्सर कहता है कि मैं या मैंने उसे खोया है, लेकिन कभी कभी हकीकत ये होती है कि अल्लाह ने तुम्हें तुमसे बचा लिया, क्योंकि तुम अपनी जान पर जुल्म कर रहे थे उस इंसान के साथ में रहकर कि जो तुम्हारे लिए मुखलिस नहीं था। और इसकी भी अलग अलग सूरतें हैं, इसको भी एक कैटेगरी में रखा नहीं जा सकता। ऐसा तो नहीं है कि सारी दुनिया के साथ में जो ब्रेकअप्स हो रहे हैं, जो हार्ट ब्रेक्स हो रहे हैं, उसके अंदर उनको कोई तशद्दुद के ज़रिए परेशान कर रहा है। एक बीवी जो है अपने शौहर से मोहब्बत करती है और शौहर का इंतकाल हो जाता है, तो दोनों के बीच में जुदाई हो गई, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो उसके लिए मुखलिस नहीं था तो अल्लाह ने उसको आसमान पर इसीलिए बुला लिया कि चलो बाप आ जाओ, नहीं। तो हर मामलात के अंदर अल्लाह की मसलिहत अलग अलग है। और जहाँ हम बात कर रहे हैं हार्ट ब्रेकिंग के बारे में, कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ किसी ने आपके साथ में इस तरह का फ्रॉड कर दिया कि आपको अपनी आदत डलवाया रहा है सामने वाला, आपके ऊपर भरोसा जमा रहा है, आपको कई बार आपने फ़ोन किया, सामने वाले ने आपको ऐसा दिखाया कि वो आपको समझ रहा है, सुन रहा है, और एक वक्त के बाद जाकर आपको उसने ऐसा फील कराया जैसे आपकी कोई औकात ही नहीं है, जैसे आप कोई मायने नहीं रखते, और जैसे आपकी कोई हैसियत उसके आगे नहीं है। और ये जो सेपरेशन है, और उस सेपरेशन के ज़रिए तुम्हें किसी ऐसे लॉस से बचा रहा होता है रब्बुल इज़्ज़त जिसका तुमने अभी इल्म नहीं था, जिसका आपको। लेकिन यहाँ एक बहुत समझदारी से बात कहनी होगी कि हर हार्ट ब्रेक को हम ये कहकर एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि अल्लाह ने उसे तुमसे इसलिए दूर किया क्योंकि वो तुम्हारे लिए बुरा था। और हर सिचुएशन का अनसीन रीज़न नहीं जानते हम, इसीलिए हम यकीन के साथ अल्लाह की हिकमत को समझने की कोशिश कर सकते हैं। और इसी तरह जब हीलिंग के लिए कोई एक इंसान जब बात करेगा और अपने मामलात को रखेगा, तब उसके वुंड सामने आएंगे और पता चलेगा कि उसके साथ में ये चीज़ें क्यों हुई। क्योंकि हर इंसान का एग्ज़ाम वहीं से चल रहा है जहाँ वो रहता है, उन्हीं लोगों के दरमियान हो रहा है जहाँ वो रहता है, जिस एटमॉस्फेयर में वो रहता है। किसी इंसान को किसी चीज़ से आजमाया जा रहा है। किसी के पास खाने के लिए खाना नहीं है, किसी के पास पहनने के लिए उतने लिबास नहीं है जितनी उसको ज़रूरत है, किसी के पास ज़िंदगी में वो चीज़ें नहीं हैं, और किसी के पास अल्लाह ने बहुत कुछ अता किया हुआ है लेकिन उसके दिल में सुकून नहीं, या उसको कोई ऐसा हार्ट ब्रेक हो गया जिसको वो जो है उसको कहीं उसका इलाज नहीं मिल रहा। तो हर इंसान अपनी ज़िंदगी के मरहले में अलग अलग अंदाज में मसरूफ़ है।
किसी से अल्लाह देकर आजमा रहा है और किसी से अल्लाह लेकर आजमा रहा है। और हमने बाद में ये समझ आता है और आएगा अपनी ही ज़िंदगी के बारे में कि कभी हमें दुनिया में समझ ही नहीं आता, लेकिन मोमिन का यकीन ये होता है कि अल्लाह का इल्म हमारे इल्म से ज़्यादा है। अब देखेंगे कि कुरान दर्द और लॉस के बारे में क्या सिखाता है। तो कुरान हमें बताता है कि इंसान को ज़िंदगी में आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा, कभी खौफ से, कभी भूख से, कभी माल के लॉस से, और कभी जान के लॉस से, और कभी ऐसे लॉसेस से जिन्हें इंसान अपने दिल के अंदर लेकर चलता है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात समझेंगे कि अल्लाह ने कभी ये प्रॉमिस नहीं किया कि मोमिन की ज़िंदगी में कभी दर्द नहीं आएगा, लेकिन अल्लाह ने ये ज़रूर बताया कि दर्द के बीच में सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ने रहमत का इंतज़ाम भी किया हुआ है। और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दर्द महसूस नहीं करोगे। सब्र का मतलब ये नहीं है कि तुम रो नहीं सकते। सब्र का मतलब ये नहीं है कि तुम दुख नहीं, और तुमको दुखी नहीं होना चाहिए। सब्र का मतलब ये है कि तुम दर्द के बावजूद अल्लाह से अपना रिश्ता नहीं तोड़ोगे, क्योंकि जब आपके पास आजमाइश आती है तो उसी वक्त देखा जाता है कि आपका बिहेवियर कैसा है और आप अपने रब की जानिब किस तरह से पेश आ रहे हैं तकलीफ़ में। क्या तकलीफ़ में तो आप सब्र का दामन छोड़कर किसी बदलहजे में नहीं आ रहे, तो तुम जो है वो टूटते हो, लेकिन अल्लाह को छोड़ते नहीं। तुम कहते हो कि या अल्लाह मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी तुम अल्लाह से बात करते ही रहते हो, और यही सब्र की एक गहरी शक्ल है। अब देखेंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और सेपरेशन का दर्द। कुरान में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है और उनका बेटा उनसे जुदा कर दिया गया। ये सेपरेशन एक दिन का दर्द नहीं था, ये सालों का इंतज़ार था, सालों की याद, सालों का दर्द। और उस वक्त फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था कि जो है वो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालेंगे कि मेरा बेटा गुम गया है, अगर आपको मिले तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करें और राब्ता करें। और उस वक्त उनके भाइयों ने उनको जाकर क्या कहा कि वो तो भेड़िया खा गए उनको, और उन्होंने एक जो है भेड़ के खून से सना हुआ कुर्ता उन बाप को लाकर दे दिया। लेकिन बाप ने क्या कहा कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है, मुझे लगता है कि यूसुफ अभी इस दुनिया में मौजूद है। और जो है कुरान उनके दर्द को छोटा नहीं करता। उन्हें ये नहीं कहा गया कि मूव ऑन कर लो, उनके आंसुओं को वीकनेस नहीं कहा गया, उनके दर्द को ईमान की कमी नहीं कहा गया। ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि आज हम अक्सर टूटते हुए इंसान को उसके दर्द के लिए जज कर लेते हैं और कहते हैं अब तक नहीं भूले, अब तक रो रहे हो, इतना अटैच क्यों हो गए थे। कुरान हमें सिखाता है कि एक ग्रिप हमें है और याद हमें है, सेपरेशन का दर्द हमें है, लेकिन दर्द अंदर भी अल्लाह से कनेक्शन बनाए रखना ये भी ईमान है। क्या रोना वीकनेस है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि रोना इंसान होने की निशानी है। रसूलुल्लाह ने भी अपने अजीज़ों के इंतकाल पर गम को महसूस किया, आंखों से आंसू आ गए और आपने समझाया कि आँख जो है वो आंसू बहाती है और दिल जो है गमगीन होता है, लेकिन ज़बान से वही कहा जाएगा जो अल्लाह को पसंद हो। यहाँ हार्ट ब्रेक के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि तुम रो सकते हो, गमगीन हो सकते हो, किसी को याद कर सकते हो और तुम लॉस को फील कर सकते हो, लेकिन अपने दर्द को अल्लाह के ख़िलाफ़ बगावत मत करो। ये कहना कि या अल्लाह मुझे दर्द हो रहा है, और ये कहना कि या अल्लाह तू मेरे साथ क्यों है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहला दर्द का इजहार है और दूसरा अल्लाह के फ़ैसले पर इल्ज़ाम लगाने की तरफ लेकर जा सकता है। क्या किसी का दर्द तोड़ना शरीयत में सीरियस मैटर है? तो अब हम दूसरी तरफ आते हैं कि हार्ट ब्रेक सिर्फ विक्टिम का दर्द
का नाम नहीं होता, क्योंकि इसके पीछे किसी दूसरे इंसान का रवैया भी शामिल होता है। और इंसान इस्लाम के अंदर इंसान के बारे में और इंसान के हुकूक को बहुत सीरियसली लेता है कि किसी के साथ धोखा करना, झूठ बोलना, वादा करके तोड़ देना, अमानत में ख़यानत करना और किसी के इमोशंस को जानबूझकर फ़ायदा उठाना, ये सब अखलाक और हुकूक के मसाइल हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है कि हर रिलेशनशिप ख़त्म होना हराम नहीं है, हर सेपरेशन गुनाह नहीं है। किसी को रिस्पेक्टफुली कह देना कि मैं ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर सकता, ये जुल्म नहीं है। लेकिन अगर किसी के फ़ैसले होप देते हैं और उसे इमोशनली अटैच रखना उसको अपने आप से, या अपनी ज़ात का असीर बनाना और बाद में उसको छोड़ कर जाना और अपने फ़ायदे के लिए उसकी फीलिंग को यूज़ करना और फिर बिना सच्चाई और ज़िम्मेदारी के उसको छोड़ देना, ये रवैया जुल्म के करीब लेकर जा सकता है। क्योंकि सामने वाला इंसान है, उसके इमोशन है, उसकी इज़्ज़त है, उसका ट्रस्ट है, उसकी हकीकत है, उसकी अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। और किसी के लिए किसी के साथ खेलना कोई गेम नहीं है। क्या हर प्रॉमिस तोड़ना गुनाह है? तो यहाँ भी बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हर प्रॉमिस एक जैसा नहीं होता। हर रिलेशनशिप का वादा शरीयत के नज़दीक निकाह के अकायद नहीं होता। लेकिन झूठ बोलना, धोखा देना, अपनी नीयत को छुपाना, जानबूझकर किसी को गलत उम्मीद में रखना, ये अखलाकी तौर पर बहुत सीरियस मैटर हो सकता है। और अगर किसी का हक मारा गया हो, या किसी की इज़्ज़त को नुकसान पहुँचाया गया हो, या किसी की पब्लिकली बदनाम किया गया हो किसी को, या किसी की वल्नरेबिलिटी को या उसका फ़ायदा उठाया गया हो, तो मैटर उससे ज़्यादा सीरियस हो जाता है। इस्लाम मोहब्बत को मना नहीं करता, लेकिन इस्लाम में मोहब्बत के नाम पर जुल्म को एक्सेप्ट नहीं किया गया। और मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि हाथ पकड़ के किसी का जो है चाय के खोखों पे जाकर बैठा जाए, ठीक है। तो जो है कायदे में रहना बहुत ज़रूरी है। रूहानियत हार्ट ब्रेक को कैसे देखती है? अब हम उस जगह आ रहे हैं जहां हार्ट ब्रेक सिर्फ साइकोलॉजी नहीं रहता, वो रूहानी जर्नी बन जाता है। रूहानियत के अंदर बुज़ुर्गों ने जो है दिल को अहम समझा, क्योंकि दिल जो है इंसान के अंदर सिर्फ इमोशन का सेंटर नहीं है, कल्ब इंसान के बातिन का मरकज़ भी है। कभी एक हार्ट ब्रेक इंसान के अंदर वो सब सामने लेकर आता है जो पहले से अंदर छुपा हुआ था, जैसे कि डिपेंडेंसी, अबैंडनमेंट, ईगो, पॉसेसिवनेस, कंट्रोल। और किसी इंसान को अल्लाह से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना। कभी इंसान किसी शख्स से इतना अटैच हो जाता है कि उसकी खुशी उस शख्स के रवैये पर डिपेंड करने लगती है। वो शख्स रिप्लाई करे तो मूड अच्छा, रिप्लाई ना करे तो पूरा दिन ख़राब। वो करीब हो तो सुकून, वो दूर हो तो बेचैनी। यहाँ इंसान को अपने आप से एक बहुत गहरा सवाल पूछने की ज़रूरत है कि क्या मैं इस इंसान से मोहब्बत कर रहा हूँ, या अपनी पूरी इमोशनल ज़िंदगी को उसके हवाले कर चुका हूँ। मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन जब किसी मखलूक के रवैये से हमारी पूरी ज़िंदगी सुकून कंट्रोल होने लगे, तो मुझे अपने दिल का मुहासबा करना चाहिए। क्या किसी इंसान से मोहब्बत करना गलत है? तो जवाब इसका है कि नहीं, मोहब्बत इंसानी फितरत का हिस्सा है। लेकिन मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि किस इंसान अपनी पूरी आइडेंटिटी किसी दूसरे के हवाले कर दे। मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि किसी के चले जाने के बाद तुम अपने आप को भी खो दो। मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि किसी इंसान की वजह से तुम अपने आप से दूर हो जाओ। और मोहब्बत का मतलब ये भी नहीं है कि तुम अपने ज़मीर को किसी के लिए जो है खामोश कर दो। रूहानियत मोहब्बत को ख़त्म नहीं करती है। रूहानियत मोहब्बत को सही मकाम देना सिखाती है। और यहाँ एक बहुत गहरा सवाल आता है कि क्या हम किसी इंसान को इतना चाहने लगे थे कि उसके चले जाने के बाद हमें लगा कि अल्लाह ने भी हमें छोड़ दिया? अगर ऐसा है तो शायद हार्ट ब्रेक ने सिर्फ हमें किसी इंसान से अलग नहीं किया, शायद उसे हमें ये देखने का मौका भी नहीं दिया कि हमारे दिल में अल्लाह का मकाम क्या था और किसी इंसान का मकाम क्या था। लेकिन इस बात को भी ख़ुद को ब्लेम करने के लिए यूज़ नहीं करना। और हर हार्ट ब्रेक तुम्हारी स्पिरिचुअल फेलियर का प्रूफ नहीं। कभी तुम्हारे
या कभी तुम्हें सिर्फ इंसानी तौर पर किसी को चाहा था तुमने, और कभी जो है तुमने ट्रस्ट किया था, और कभी तुमने जेन्युइनली मोहब्बत की थी, और किसी दूसरे के गलत रवैये की वजह से तुम्हें अपने आप को सज़ा देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हार्ट ब्रेक के बाद इंसान को 2 चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, अपने दर्द को फील करना और अपने दर्द को अपना रब ना बनने देना। और दर्द को इग्नोर मत करो, लेकिन दर्द को अपनी आइडेंटिटी भी मत बनाओ। अल्लाह ने तुम्हें छोड़ा, लेकिन मीन्स टू से अल्लाह, क्योंकि किसी ने जब तुम्हें छोड़ा तो तुमको ऐसा लगता है कि अल्लाह ने तुमको छोड़ दिया, लेकिन तुम छोड़े हुए इंसान नहीं हो। किसी ने तुम्हें रिजेक्ट किया, लेकिन तुम रिजेक्टेड इंसान नहीं हो। क्योंकि किसी ने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन तुम धोखे के लायक नहीं हो। किसी ने तुम्हारी वैल्यू नहीं समझी, लेकिन तुम बेवैल्यू नहीं हो। किसी इंसान का फ़ायदा तुम्हारी पूरी हकीकत नहीं होता, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुमको कभी नहीं छोड़ा किसी भी हालात में। और अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि कभी हार्ट ब्रेक के बाद इंसान अल्लाह से शिकायत करता है, और शिकायत और बगावत एक चीज़ नहीं है। तुम अल्लाह से कह सकते हो कि या अल्लाह मुझे समझ नहीं आ रहा, या अल्लाह मैं बहुत थक गया हूँ, या अल्लाह मेरा दिल को सुकून दे, या अल्लाह मुझे इस दर्द से निकाल दे। ये अल्लाह से दूरी नहीं है, ये अल्लाह की तरफ रुजू है। क्योंकि जब दिल टूटता है तो सब बेहतर जगह, और सबसे बेहतर जगह वो है जहाँ तुम अपना टूटना ले जा सकते हो, और वो जगह कौन सी है? वो है अल्लाह के पास। लेकिन अब ये सवाल है कि अगर अल्लाह टूटे हुए दिल को जानता है, अगर कुरान ग्रीफ को डिनाई नहीं कर रहा, अगर इस्लाम इस इंसानी दर्द को समझता है, अगर रूहानियत हार्ट ब्रेक को इनर अवेकनिंग का ज़रिया भी बना सकती है, तो फिर हार्ट ब्रेक के बाद हीलिंग का रास्ता क्या होता है, क्या हो सकता है और क्या होगा? क्या सिर्फ वक्त और हर दर्द को ठीक कर देता है? क्या किसी को माफ़ कर देना ज़रूरी है? क्या माफ़ करने का मतलब दोबारा उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाना है? क्या क्लोज़र दूसरे इंसान से मिलता है, या कभी क्लोज़र हमें खुद देना पड़ता है? और अगर दिल बार बार पुरानी यादों में वापस जाता है तो इंसान उसे कैसे संभाले? तो हम देखेंगे कि हार्ट ब्रेक जो है वो सिर्फ़ एक इमोशनल एक्सपीरियंस नहीं है। इसका ताल्लुक़ क़ल्ब से भी है, रूह से भी है, ईमान से भी है, और इंसान के अल्लाह के साथ कनेक्शन से भी है। लेकिन अब हम एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू की तरफ आते हैं, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे पता है वो मेरे लिए सही नहीं था, मुझे पता है कि रिलेशनशिप ख़त्म हो चुकी है, मुझे पता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी वो उसी इंसान के बारे में सोचता रहता है, उसकी प्रोफाइल चेक करता रहता है, पुराने मैसेजेस पढ़ता रहता है, पुरानी पिक्चर्स देखता रहता है, उसका लास्ट सीन याद रखता है, और कभी महीनों या सालों बाद भी एक सॉन्ग, एक जगह, एक स्मेल, एक डेट, एक सेंटेंस उन्हें वापस उसी दर्द में लेकर आ जाता है। और सवाल ये है कि आखिर दिल जानता सब कुछ है, पर फिर छोड़ क्यों नहीं पा रहा? तो आइए देखेंगे कि हार्ट ब्रेक के बाद ब्रेन के अंदर क्या होता है। तो जब हम किसी इंसान से इमोशनली अटैच होते हैं, तो वो इंसान सिर्फ हमारी यादों का हिस्सा नहीं रहता, धीरे धीरे हमारी डेली लाइफ का भी हिस्सा बन जाता है। जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, मैसेजेस, कॉल और प्लान्स, फ्यूचर डिस्कशन, छोटी छोटी बातें, और दिमाग में इन सब चीज़ों का एक पैटर्न बना लेता है, और फिर अचानक वो इंसान चला जाता है। लेकिन दिमाग का पैटर्न तुरंत नहीं टूटता, इसीलिए कभी आप फ़ोन उठाते हैं और नेचुरली उस इंसान को मैसेज करने का ख्याल आता है। कभी कोई बात होती है और आप सोचते हैं कि ये बात मैं उससे शेयर करता,
फिर एक सेकंड के लिए याद आता है कि अब वो आपकी ज़िंदगी में नहीं है, और वो रियलाइजेशन दोबारा दर्द दे देता है। यानी कि हार्ट ब्रेक में इंसान सिर्फ एक बार नहीं टूटता, कभी कभी वो एक ही लॉस को रोज़ छोटी छोटी फॉर्म्स में एक्सपीरियंस करता है। जब कोई इंसान किसी के साथ में हार्ट ब्रेक कर जाता है तो इंसान का उस मेमोरी के अंदर अटक जाना भी इसलिए होता है कि इंसान ये सोचता रहता है कि उसने आखिर मेरे मुखलिस होने के बावजूद मेरे साथ में इतना बड़ा स्कैम, इतनी बड़ी प्रॉब्लम, इतना बड़ा मैसअप कैसे कर दिया। और सामने वाले को शर्म नहीं आई, सामने वाले का ईमान कैसा था, सामने वाला ईमान को किस तरह से लेता है, या वो दीन की बातें करता है और दीन की बातें करने वाला इंसान मेरे साथ में कैसे हार्ट ब्रेक कर कर चला गया। या क्या उसे खुदा का खौफ नहीं था कि जो हरकत उसने की कि उसे अल्लाह अगर सज़ा देने पर आए तो सज़ा भी दे सकता है, और उसने मतलब दीन की बातें करने के बावजूद कितना बड़ा हादसा आपके साथ में कर दिया। तो इंसान जो है ना उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि सामने वाले ने आपके साथ जो है वो हार्ट ब्रेक वाला सिचुएशन कंडक्ट करके और रनिंग आउट हो चुका है, सामने वाला जा चुका है, लेकिन आपका ब्रेन फंक्शन उसी चीज़ पर अभी अटका हुआ है, रुका हुआ है, और वो पैटर्न्स को ढूंढ रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह रही, आखिर ऐसी मेरी बातचीत में कोई कमी तो नहीं रह गई, मेरे बिहेवियर में कोई कमी तो नहीं रह गई, या शायद कोई मुझ में ही कमी होगी। तो इंसान बार बार उसी चीज़ को ढूंढता है। और क्यों बार बार उसी इंसान की याद आती है, अब ज़रा ये देखें। क्योंकि मेमोरी सिर्फ फैक्ट को स्टोर नहीं कर सकती, मेमोरी इमोशंस को भी स्टोर करती है। जब आप किसी इंसान को याद नहीं कर रहे होते तब आप उसके साथ महसूस किया हुआ एक इमोशनल एक्सपीरियंस को याद कर रहे होते हैं, क्योंकि एक वो सिचुएशन जहां आप नॉर्मली किसी से बात कर रहे हैं वो आपको मैसेज करना बंद कर दे या घोस्ट कर दे, तब आपको उससे इतनी तकलीफ़ नहीं होगी जितनी तकलीफ़ जब होगी जब आपने अपने इमोशंस को उसके साथ में कनेक्ट कर दिया। यानी कि आपने भी वैसा सोचना शुरू करा कि ये इंसान एक दिन आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, आपकी सुबह इस तरह की होगी, आपकी शाम इस तरह की होगी, और आप जो है इस तरह ज़िंदगी गुजारेंगे, और इस तरह आप बूढ़े होंगे, और इस तरह आप ये काम करेंगे अपनी ज़िंदगी में साथ मिलकर। लेकिन सामने वाला आपको धोखा दे गया। और ये एक रिलेशनशिप में नहीं चलता, ये कई बार बिजनेस में भी चलता है। एक इंसान ने एक जगह प्रॉपर्टी ख़रीदी और ये सोचकर कि मैं इस प्रॉपर्टी डीलर के साथ में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को कंडक्ट करूँगा और इसके बिज़नेस में अपना पैसे को जो है लगाऊंगा, और इससे क्या होगा, पैसा आएगा और मैं भी इसके अंदर जो है इसमें अर्न करूँगा। और उसने जो प्रॉपर्टी ख़रीदने के बाद उसने आधा अमाउंट पे कर दिया, और लास्ट में उसके जो डीलर से बातचीत चल रही थी उसने उसके साथ में फ्रॉड कर दिया। वो पैसे भी खा गया, प्रॉपर्टी भी नहीं दी, और जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी नहीं दिया। अब डॉक्यूमेंटेशन के बगैर वो कोर्ट में भी प्रूफ नहीं कर सकता कि ये उस प्रॉपर्टी का मालिक है। तो एक इंसान के साथ में क्या हुआ, वो अभी यहाँ पर प्लान कर रहा था कि मैं अपना इतने लाख रुपए इन्वेस्ट करूँगा इस प्रोजेक्ट के अंदर और इस प्रॉपर्टी डीलर के साथ में अपना बिजनेस को करूँगा, लेकिन उसने उसको एक ही प्रॉपर्टी के अंदर ही उसको हार्ट ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बात उस लड़का लड़की वाले रिलेशनशिप की नहीं हुई, यहाँ एक बिजनेस रिलेशनशिप में भी ये चीज़ हो गई, क्योंकि एक इंसान ने अपने इमोशंस के बेस पे कनेक्टिविटी करी। अगर वो इस चीज़ को पेपर वर्किंग के बेस पे रखता तो उसके साथ में इमोशंस जो है क्या नाम हर्टिंग नहीं होती, इमोशनल लॉसेस नहीं होते। कि जैसे कि एक माँ बाप ने अपनी बेटी का रिश्ता किया और रिश्ते में बाद में उसको पता चला कि वो धोखेबाज लोग हैं और उन्होंने बेटी का सारा जेवर वगैरह सब छीन लिया। तो क्या हुआ, अब माँ बाप बाद में क्या कहते हैं कि हमने तो उसके लिए अच्छा सोचा था। तो अच्छा सोचना और अच्छा करना दोनों में फ़र्क होता है। एक होती है प्रैक्टिकल अप्रोच और एक होती है इमोशनल अप्रोच। आपने बस सिर्फ एक घर देखा और सोचा कि भाई इस घर में मेरी बेटी राज करेगी, लेकिन आपने ये कैसे सोच लिया, आपको ये कैसे श्योर हो गए कि इसमें राज ही करेगी पक्का, और क्या
सामने वाले ने आपसे वादा किया कि अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो हम अलग मकान में रह लेंगे, तो ये सिर्फ एक वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू सिर्फ एक नॉर्मल बात थी। आपको कैसे आपने यकीन कर लिया कि सामने वाला इस बात से पलटेगा नहीं, और शादी के बाद सामने वाला इस बात से मुकर गया और जेवर भी छीन लिया और आपका सारा दहेज भी छिन गया, और बेटी ने मेंटली फिजिकली हर तरीके की एब्यूज़ को झेला। अब आप 10,000 बार कोर्ट में जाइए और इंसाफ ले लीजिए, आप डेफिमेशन का केस कर लीजिए और कंपनसेशन में लाखों रुपया कमा लीजिए, लेकिन आप एक बार सोच के देखिए, जो आपकी बेटी ने इमोशनल टॉर्चर बर्दाश्त किया, क्या उसकी भरपाई की जा सकती है? मेरे ख़्याल से नहीं की जा सकती। तो फिर क्या हुआ, क्या है बात कि अगर आप वहीं पर यहाँ पर जब अगर आप पेपर वर्किंग करते, मान लीजिए कि प्रॉपर्टी नाम करने की बात हो रही है या कुछ नाम करने की बात हो रही है, तो आप पेपर वर्किंग करते तो वहाँ पर जो है आपको इमोशनली लॉसेस इतने ज़्यादा नहीं झेलने पड़ते और सामने वाला बंद जाता, और क्योंकि आपके जो लीगल राइट हैं उसकी प्रोटेक्शन हो जाती, क्योंकि सामने वाले ने आपसे वादा किया था कि वो आपको जो है आपके लिए ये काम करेगा, लेकिन उसने उन कामों में से एक काम भी नहीं किया और आपकी बेटी को नौकरानी और बना दिया, जहाँ वो सुबह से शाम तक बस सिर्फ यही काम कर रही है और उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। तो जो है ये, और अब आप ये कह रहे हैं कि हमने तो अच्छे के लिए सोचा था, तो आपके अच्छे ने आपकी बेटी की इज्जत को तार तार कर दिया। तो ये बड़े समझने की बात है, क्योंकि फ़ैसला तो आपने किया मगर जो झेला वो किसी और ने झेला। आपने तो 4-5 आपकी तो ज़ुबान ने बात की और आपकी ज़ुबान मुंह के अंदर बैठ गई घुस के, लेकिन सबसे ज़्यादा आपकी बेटी ने झेला। तो ये जो है कि आप उसकी आवाज़ को मिस नहीं कर रहे होते और आप उसके साथ को महसूस होने वाली सेफ्टी को मिस कर रहे होते हैं। अगर ये एक रिलेशनशिप में होता है तो जब आपके साथ में कोई फ्रॉड कर लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ही बेटी वहाँ पर इमोशनली कनेक्ट हो जाए और उस शौहर को मोहब्बत करती हुई हो और वो शौहर आ जाए बदतमीज़ी पर, इमोशनल जो है टॉर्चर कर रहा हो, फिज़िकल अब्यूज़ कर रहा हो, मेंटली अब्यूज़ कर रहा हो, तो वहाँ पर रहना उसका मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बेटी जो है इमोशनल केज के अंदर है, तो वो बस मोहब्बत को याद कर रही है, उन लम्हों को याद कर रही है जब उसने मीठी मीठी बातें की थी उसके शौहर ने उससे। तो कई बार इमोशनली जो केज से बाहर आ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और आप उसके मैसेजेस को मिस नहीं कर रहे होते, आप उस फीलिंग को मिस कर रहे होते हैं कि आपको याद कर रहा है। कभी आप उस इंसान को नहीं, अपने उस वर्ज़न को मिस कर रहे होते हैं जो उस वक्त आप उसके साथ में थे, क्योंकि जब बात बिगड़ जाती है तब आपका बिहेवियर चेंज होता है। यानी कि या तो आप वुंडेड हो चुके होते हैं, या आप विक्टिम बन चुके होते हैं, आप शिकार हो चुके होते हैं, या आपके साथ बहुत कुछ हो चुका होता है। अब जो है ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है कि हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी जो है बात ये है कि अगर आप किसी पैटर्न में फंस चुके हैं तो हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि कभी हम कहते हैं कि मुझे उसकी याद आ रही है, लेकिन असल में हमें याद आ रही होती है किसी का हमें चूज़ करना, किसी का हमें इम्पोर्टेंस देना, किसी का हमें सुनना, किसी का जो है साथ फ्यूचर इमेजिन करना और किसी का साथ जो है वनरेबल वर्जन शेयर करना। और जब हम ये समझने लगते हैं तो दर्द को समझना भी शुरू कर देते हैं। क्या हार्ट ब्रेक सेल्फ वर्थ को अफेक्ट करता है? तो बहुत गहरा असर पड़ सकता है इस बात से, स्पेशली जब रिलेशनशिप रिजेक्शन के साथ ख़त्म हो, जब इंसान अपने आप से सवाल करता है कि मुझ में क्या कमी थी, उसने मुझे क्यों नहीं चुना, क्या मैं इनफ नहीं था या थी, क्या मैं ब्यूटीफुल था या थी या नहीं थी, क्या मैं इंटेलिजेंट नहीं थी या नहीं था, क्या मुझे बेहतर कोई और मिल गया मुझसे बेहतर। और यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझिए कि किसी को आपको चूज़ ना करना आपकी वैल्यू को फाइनल सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन हार्ट ब्रेक के बाद इंसान अपनी वैल्यू को दूसरे इंसान के डिसीजन
से मेज़र करना शुरू कर देता है। और अगर वो मतलब अगर वो रहा तो मैं वैल्यूबल हूँ, अगर वो चला गया तो मैं वर्थलेस हूँ। और ये बहुत डेंजरस पैटर्न है, क्योंकि आप अपनी वैल्यू किसी दूसरे के हाथ में दे रहे होते हो, और फिर वो इंसान आपके साथ रहे या फिर चला जाए, आपके सेल्फ वर्थ उसके डिसीजंस के साथ ऊपर या नीचे होता रहता है। क्या हार्ट ब्रेक एंजाइटी क्रिएट कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि लोग हार्ट ब्रेक के बाद कांस्टेंट ओवरथिंकिंग करने लगते हैं कि मैं क्या गलत किया मैंने, और अगर मैं उस दिन वो बात ना करता या ना कहता ना कहती, अगर मैं थोड़ा सा और पेशेंस रखता या रखती, अगर मैं उसे रोक लेता जाने से पहले या लेती, या मैं अगर कॉल कर लेती, तो शायद ये सिचुएशन ना होती। और दिमाग जो है पास्ट को बार बार एडिट करने की कोशिश करता है, लेकिन पास्ट एडिट नहीं होता, इसीलिए इंसान एक ही सीन को 100 रिपीट करता है और बार बार अपने आप को एक नया ब्लेम दे देता है। यहाँ अपने आप से एक सवाल पूछिए कि क्या मैं अपने पास्ट को समझने की कोशिश कर रहा हूँ या खुद को सज़ा दे रहा हूँ। दोनों में बहुत फ़र्क है। सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको ग्रो करवाती है और सेल्फ ब्लेमिंग आपको तोड़ देती है। क्या हार्ट ब्रेक के बाद इंसान अवॉइडेंट हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। कुछ लोग हार्ट ब्रेक के बाद किसी को अपना करीब आने ही नहीं देते। वो कहता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं कभी दोबारा ट्रस्ट नहीं करूँगा, मुझे सिर्फ दर्द देती है ये चीज़ें। और बाहर से वो बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है, लेकिन कभी कभी ये स्ट्रेंथ नहीं होती, ये सेल्फ प्रोटेक्शन होती है। इंसान कहता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, लेकिन अंदर से उसका दिल कह रहा होता है कि मुझे दोबारा हर्ट मत करना प्लीज़। और ये दोनों चीज़ें एक जैसी नहीं हैं। क्या हर बार किसी नए इंसान को पुराने इंसान से कंपेयर करना नॉर्मल है? सो हार्ट ब्रेक के बाद ये बहुत कॉमन है कि नए इंसान को कुछ अच्छा करता है, लेकिन आप सोचते हो कि मेरा एक्स भी शुरू में ऐसा ही करता था। नया इंसान लेट रिप्लाई करता है और आपका माइंड कहता है कि अब ये भी वही छोड़ने वाला है। और नया इंसान किसी बात पर डिसएग्रीमेंट करता है, या आप सोचते हो कि सब ऐसे ही होते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आप नए इंसान को उसके एक्शन से नहीं, अपने पास्ट के लेंस से देख रहे होते हो। और कभी कभी पास्ट का दर्द प्रेजेंट की रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देता है। अब हार्ट ब्रेक के बाद रिवेंज क्यों आता है? कुछ लोग दर्द के प्रोसेस को नहीं फॉलो करते या अप्लाई करते, या दर्द को प्रोसेस नहीं करते, वो दर्द को एंगर में कन्वर्ट करते हैं। और अब मैं उससे दिखाऊंगा, अब वो रिग्रेट करेगा या करेगी, अब मैं इतना सक्सेसफुल बनूंगा कि वो देखता रह जाएगा। कि कभी ये मोटिवेशन लगता है, लेकिन एक सवाल पूछने की ज़रूरत है कि अगर तुम्हारी पूरी सक्सेस का सेंटर अब भी वही इंसान है, तो क्या तुम वाकई में फ्री हो चुके हो? अगर तुम जिम जा रहे हो तो सिर्फ उसे जेलस करने के लिए, अगर तुम सक्सेसफुल बन रहे हो तो उसे रेग्रेट फील करवाने के लिए, अगर तुम खुश दिख रहे हो तो क्या उसे प्रूव करने के लिए? तो हो सकता है तुम उसे छोड़ नहीं रहे हो अभी भी, और तुम अब भी उसे रिएक्शन के लिए ही जी रहे हो। हीलिंग का एक स्टेज ये होता है कि तुम्हें ज़िंदगी और तुम्हारी ज़िंदगी उस इंसान के रिएक्शन से इंडिपेंडेंट हो जाए। क्या क्लोज़र ज़रूरी है? लोग अक्सर कहते हैं कि मुझे क्लोज़र चाहिए, लेकिन क्लोज़र होता क्या है? क्या क्लोज़र का क्या मतलब होता है? दूसरा इंसान आकर हर सवाल का जवाब दे, ये होता है? तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे छोड़ा क्यों? तुमने झूठ क्यों बोला? तुमने किसी और को चूज़ क्यों किया? कभी हमें सारे आंसर्स भी मिल जाते हैं, लेकिन दिल फिर भी सेटिस्फाई नहीं होता, यानी कि मुतमईन नहीं होता, क्योंकि कभी प्रॉब्लम आंसर्स की नहीं थी होती, प्रॉब्लम लॉस की होती है, और कोई एक्सप्लेनेशन लॉस को अंडो नहीं कर सकती।
इसीलिए कभी कभी क्लोज़र दूसरे इंसान से नहीं मिलता। कभी क्लोज़र का मतलब होता है कि मुझे हर जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी फिर भी आगे ले जाऊंगा या जाऊंगी। ये बहुत मुश्किल है लेकिन बहुत पावरफुल भी है। क्या माफ़ करना ज़रूरी है? तो यहाँ भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कन्फेशन है कि माफ़ करना और दोबारा ट्रस्ट करना एक चीज़ नहीं है। माफ़ करना और दोबारा रिलेशनशिप में जाना एक चीज़ नहीं है। माफ़ करना और जो हुआ उसे डिनाई करना एक चीज़ नहीं है। कभी आप किसी को माफ़ कर सकते हो, लेकिन उससे अपनी ज़िंदगी में वापस ना लाओ, क्योंकि माफ़ी आपके दिल को आज़ाद करने के लिए हो सकता है और बाउंड्री आपकी हिफाजत के लिए। दोनों साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या हार्ट ब्रेक से हीलिंग पॉसिबल है? तो बिल्कुल हाँ है। लेकिन हार्ट हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि तुम कभी उस इंसान को याद ना करो। हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि क्या तुम्हारी मेमोरी डिलीट हो जाएगी। हीलिंग का मतलब ये है कि मेमोरी तुम्हारी ज़िंदगी को कंट्रोल करना बंद कर देगी। और पहले याद आती थी तो तुम टूटते थे, और अब याद आती है तो तुम दुख महसूस करते हो, और फिर याद आती है तो तुम कहते हो हाँ वो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा था, लेकिन अब वो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी नहीं है। यही चीज़ हीलिंग है। और अब एक बहुत गहरे बात है कि कभी हार्ट ब्रेक के बाद इंसान अपने आप को दोबारा डिस्कवर करता है। वो कहता है कि मैं उस रिलेशनशिप से पहले कौन था, मैंने क्या खो दिया था, मैंने अपने अंदर के कौन से हिस्से को इग्नोर किया था, मैं किस चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करता था, मैंने अपनी बाउंड्रीज़ कहाँ तोड़ी, मैंने अपनी इंट्यूशंस को कब इग्नोर किया। और यहाँ हार्ट ब्रेक सिर्फ एक एंडिंग नहीं रहता, वो सेल्फ अवेयरनेस का दरवाज़ा बन सकता है। लेकिन ये तब होता है तब इंसान सिर्फ ये नहीं पूछता कि उसने मेरे साथ क्या किया, बल्कि ये भी पूछता है कि मैंने अपने साथ क्या किया। कहाँ मैंने अपनी नीड्स को इग्नोर किया, कहाँ मैंने रेड फ्लैग को जस्टिफाई किया, कहाँ मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ किया, कहाँ मैंने किसी और को इतनी पावर दे दी कि जब अल्लाह ने मुझे नहीं दी। और ये सवाल जो ख़ुद को ब्लेम करने के लिए नहीं, ख़ुद को समझने के लिए है। तो अब जो है हम समझेंगे कि एक बहुत ध्यान से समझने की बात कि हार्ट ब्रेक आपको तोड़ सकता है, लेकिन हर तोड़ना आपका अंत नहीं होता। कभी तोड़ना आपके अंदर से और आपके अंदर के उन हिस्सों से मिला देता है जिनको आपने पहले बहुत अरसे से इग्नोर किया था या देखा नहीं था। और कभी किसी के चले जाने से आपने अपनी ज़िंदगी में वापस लाता है आपको। और कभी एक इंसान के छोड़े जाने के बाद आपको समझ आता है कि आपको सबसे पहले ख़ुद को नहीं खोना चाहिए था, लेकिन अब भी देर नहीं हुई। जो टूट गया उससे समझा जा सकता है, जो खो गया उससे गम किया जा सकता है, जो गलत हुआ उससे सीखा जा सकता है, जो दिल अभी भी ज़िंदा है उसे दोबारा अल्लाह की तरफ मोड़ा जा सकता है। लेकिन हार्ट ब्रेक के बाद हीलिंग के लिए सिर्फ ये समझना काफ़ी नहीं है कि दर्द क्यों होता है, हमें ये भी समझना होगा कि अब प्रैक्टिकल तौर पर क्या क्या किया जाए। जब दिल बार बार उसी इंसान के पास वापस आ जाए, तो जब यादें कंट्रोल ना हो, जब कांटेक्ट करने की जो अर्ज है वो बार बार आए, जब इंसान अपने आप को ब्लेम करता रहे, और जब ट्रस्ट दोबारा करना मुश्किल हो जाए, तो हीलिंग का एक्चुअल रास्ता क्या है। सो इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हीलिंग का क्या रास्ता है हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि वीडियो मज़ीद लेंथी हो चुकी है।